जी, तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप जो बना रहे हैं पोस्ट, उसका बैकग्राउंड आप किस तरह तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने एक सारा पेज आ गया है उर्दू डिज़ाइनिंग का। तो इसमें आप न्यू डिज़ाइन को लेंगे। ये हमने न्यू डिज़ाइनिंग को क्लिक किया कि हमारे इस तरह की शेप सामने आ रही है। उसके बाद हम इस पे क्लिक कर रहे हैं पहली पे। तो अब देखें यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। गैलरी पिक है, ऑनलाइन पिक है, माई फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर से आप कोई तस्वीर लेना चाह रहे हैं, या यहाँ ये ऐड टेक्स्ट यानी आप कोई लिखाई करना चाह रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल्स हैं, लोगो है। अब यहाँ एक ये शेप का लोगो आ रहा है, शेप के नाम से लिखाई एक आ रही। तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो इसको लेके हम ये देखें कि यहाँ से हम मुख्तलिफ़ शेपें भी ले सकते हैं। और उसके बाद आगे हम चलें तो हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड चेंज करना बहुत ही आसान है। ये देखिए ये सारा ये वाइट पेज है हमारे सामने। अब हमने इस पर बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये BG कलर लिखा हुआ है इसके पीछे ना, तो ये कैप सी बनी है। हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे सामने कलर आ जाती हैं। तो हम इसमें से ये देखो ये कलर हो गया हमारे पास। ये देखें हम जितना मर्ज़ी कलर तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे आगे चलें तो हम जो है इसी पेज के अंदर अगर कुछ शेप लगाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, मिसाल के तौर पे ये मैं आपके सामने ये देखें जी, इस पे शेप पे मैंने क्लिक कर दिया है। अभी हमने यहाँ से कोई शेप उठा के लगा देते हैं। हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं जी कि हम अपने किसी का नाम लिखते हैं या कोई मदरसे का नाम कुछ लिखने हैं ऊपर, उसमें ये हमने उठा के लगा दिया। तो अब इसका सबसे पहले तो ये भी एक ही रंग है और बैकग्राउंड का भी एक ही रंग है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो तब्दील कर देंगे। ये देखें बैकग्राउंड कलर तब्दील हो गया है, वाइट कर देते हैं तो इसमें ये आसानी से नज़र आ जाएगा आपको। तो अब इस पर ये हमने एक शेप ले लिया, वहाँ से उठा ली है। अब हम इसके ऊपर जो भी लिखना चाहें इसको हम दाएं बाएं भी यहाँ से घुमा सकते हैं। ये जो भी नीचे जमा का निशान लगा हुआ है इसके साथ, जिस पे चारों तरफ तीर बने हुए हैं, इस पर हम इसको दाएं बाएं भी घुमा सकते हैं। इसको बड़ा करना चाहें तो हम इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं जितना मर्ज़ी। अब इसके ऊपर अगर लिखाई करनी है तो लिखाई के लिए हमें यहाँ से ये जाके ऐड नाउ के अंदर यहाँ से टेक्स्ट करके हमने जो भी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ अपना नाम लिखता हूँ, ये मैंने अपना नाम लिख दिया है। अब इसको मैं ऐड टू डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो ये देखें ये इसके अंदर आ गया है। अब इसका भी कलर तब्दील करना है, ये इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना है। ये फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए पहले भी मेरी एक वीडियो मौजूद है। तो अब यहाँ से फ़ॉन्ट जो सा मर्ज़ी आप तब्दील कर सकते हैं। कलर तब्दील करना है, कलर यहाँ से तब्दील हो जाएगा। ये देखें हमने इसका ये कलर कर दिया है। अभी हम इसको वाइट कलर में ले आएँ तो ये सारी शेप हम वहाँ से मुख्तलिफ़ शेपें भी उठा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर कोई और शेप लेना चाहते हैं आप तो इसी पे जाके क्लिक करके अब ये देखें यहाँ से जो सी मर्ज़ी शेप ले लें। अगर इसके अलावा कोई शेप लेना चाहते हैं आप तो ये नीचे मसाजिद की है, मस्जिद के बना हुआ है। ये जो कॉर्नर है या सोशल मीडिया के किसी का आइकॉन चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, आप जिसको चाहें वहाँ से उठा के लगा सकते हैं। तो ये इंतहाई आसान है उर्दू डिज़ाइनिंग का। तो इस पे काम करें इंशाल्लाह। इस पे बहुत अच्छी आप वर्क करके, मेहनत करके बहुत अच्छी जो है पोस्ट खुद तैयार कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाहर लोगों को पैसे दें उनसे बनवाएं पोस्ट। तो ये एक इंतहाई आसान ही प्लेटफॉर्म है, इस पे आप काम करें।